नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पर जो वास्तविकता है वो वास्तविकता को आपको समझना पड़ेगा बेटा। क्या ये पॉसिबल है एमपी पटवारी के पेपर में 200 में से 184 नंबर लाए जाए? अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, आपको थंबनेल में दिखा भी होगा। 200 में से 184 नंबर, ये देख रहे हो आप, ये 200 में से 184 नंबर है, ये 184। 200 में से 184 नंबर मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश में पेपर तो बीके हैं। उसके बावजूद भी इस बंदी की जो रैंक है, कृष्णा करके बंदी, इसकी रैंक मेरिट में तीसरी है। इसकी जो रैंक है मेरिट में तीसरी है। कैसे? अगर इसकी रैंक अगर मेरिट में तीसरी है तो फिर नंबर 1 रैंक वाले के नंबर कितने हैं? अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। आपको यह देखकर लग रहा होगा कि यार गोपाल सर आज क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, कि आखिर इसे क्या जरूरत पड़ गई। तो मेरे को यह बताओ, अगर 184 नंबर पर अगर मान लो कि रैंक नंबर कौन सी है, तीसरी है, तो पहली रैंक क्या होगी? क्यों? क्योंकि व्यापम ने अभी लिस्ट जारी नहीं करी। दूसरी बात, लाए होंगे अपनी मेहनत से नंबर, तो ऑल द बेस्ट। पर एक सोच और एक चीज और समय मेरे को भयंकर दिमाग खराब कर रही है। ये ग्रेजुएट बंदे हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, हिंदी में सिग्नेचर करना चाहिए, पर क्या टॉपरों के ही हिंदी में सिग्नेचर है? क्या टॉपरों के सिग्नेचर ही केवल हिंदी में रहेंगे? अगर मैं कह रहा हूं, अगर आप इन लोगों के कॉलेज के फॉर्म की डिटेल निकालो, बैंक की डिटेल निकालो, तो इनके सिग्नेचर आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो मुझे यह लगता है साथियों, इन लोगों के जो फॉर्म भी भरे गए हैं, ये एक ऐसी जगह से भरे गए हैं ताकि इन्हें सोच समझकर ही सेंटर अलॉट किया जाए। और मेरे पीछे ये जो 3 लोग आप देख रहे हो, ये तीनों की तीनों एक ही सेंटर से निकले हैं। किस सेंटर से निकले इसकी भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अब देखना दोस्तों, मैं यहां पर ये आपको चीजें बता रहा हूं कि कौन सा किस सेंटर से था, और ये तीनों की तीनों आपको एक ही सेंटर से मिलेंगे, ये भी बता रहा हूं मैं। अब यहां पर मैं पहले बता देता हूं कि ये किस सेंटर से थे, ताकि आपको समझने में भी सुविधा होगी और मुझे बताने में भी सुविधा होगी। ये है इनका सेंटर, थोड़ा विजिबल कम होगा। ये लिखा है एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नियर ऑन डोर रेलवे ब्रिज, और ये कुछ ऐसा लिखा, झांसी रोड ग्वालियर मध्य प्रदेश, ग्वालियर। मतलब ये ग्वालियर का सेंटर है, जहां से एक ही सेंटर से वो टॉपर निकले हैं, जहां पर 170 नंबर, 184 नंबर, 177 नंबर आए हैं इन बच्चों के। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या ये आपको लगता है कि वास्तविकता है इसके अंदर? एक ही सेंटर से ये सभी लोग हैं। ये देखो आप, इनका भी देख लो आप, कृष्णा जी का भी ये है, ये भी एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नियर अंडर रेलवे ब्रिज, ये भी वहीं का कॉलेज है। अब आप देखो ना, ये सारी चीजें, इनका भी देख लो आप, ये देख लो, ये भी ये दिया है। अब आप मेरे को एक चीज ये समझ से परे आ रही है, एक ही कॉलेज से टॉपर का निकलना अपने आप में संदेह पैदा करता है। और 184 नंबर आना, जिसे देखो नंबर आए उसके तो मैं बधाई देता हूं। अगर ये लोग सत्य हैं तो भाई इनको सैल्यूट है, इनकी पढ़ाई को सैल्यूट है, इनके जज्बे को सैल्यूट है, और इनके तो सत नमन है। जो बोलो वो करने को तैयार है हम। ये नंबर देखो, अभी मैं ये नंबर बता रहा हूं आपको, ये देखो 184 नंबर, कितने में से? 200 में से 177 से 7 नंबर बढ़ गए, कितने हो गए? 184 नंबर हो गए। आर एक प्रैक्टिकल सोचो ना, मेरे को भी पढ़ाते पढ़ाते 12-13 साल हो गए हैं। मैनेजमेंट एक नया सब्जेक्ट जुड़ा इसके अंदर, ठीक है। इंग्लिश एक नया सब्जेक्ट जुड़ा इस बार इसके अंदर। क्या जीएस में 25 में से 25 लाना, मैनेजमेंट में 25 में से 25 लाना, इंग्लिश में 25 में से 25 लाना, और मैथ्स में 25 में से 25 नंबर लाना? मतलब ये मान के चलो कि यार 200 में से 200 नंबर कोई माइके लाल ला सकता है क्या? एक नॉर्मल सोचने वाली बात है। हाँ भाई मैं समझ रहा हूं, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं ये लड़कियां मेहनत करके लाई तो बहुत अच्छी बात है, इनको मेरा सैल्यूट है। पर प्रैक्टिकली बात सोचो आप, एक ही सेंटर से इतने टॉपर किसे?
एक ही सेंटर से इतने टॉपर कैसे? और टॉपरों के सिग्नेचर हिंदी में है, टॉपरों के जो सिग्नेचर है वो काई में, हिंदी में है। अब ये भी देखो, क्या अगर ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये कृष्णा जी है, मैं इसका फोटो वगैरह नहीं बता रहा हूं, अच्छा नहीं लगती कुछ बातें, आप लोगों को पता ही है। 184 नंबर। अब यार देखो, अब 184 नंबर है इस लड़की के, और 184 नंबर देखना, अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये 184 नंबर है, और इसकी मेरिट में वेटिंग है भाई, मेरिट वेटिंग और पोजीशन, मेरिट में ये तीसरे नंबर पर है, मेरिट में ये कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। अगर 200 में से 184 नंबर लाने वाला स्टूडेंट मेरिट 3 में है, तो 1 नंबर वाला कौन है? अगर यह सही है तो व्यापम ने इस बार अपने टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी क्यों नहीं की? क्या इसमें भी एग्रीकल्चर वाले जैसे स्टूडेंट शामिल हैं, जिनके 190, 192, 193, 195 नंबर आए थे और उस परीक्षा को निरस्त करना पड़ा था? क्या इसके अंदर भी वैसे लोग शामिल है क्या? प्रश्न उठेगा, प्रश्न उठेगा। इनको विभाग मिला सहायक विकास विस्तार अधिकारी, और सहायक विकास विस्तार अधिकारी भाई साहब बहुत बड़ा पद होता है, और इसमें अगर वेटिंग 3 है, मेरिट में तीसरे नंबर पे, तो 1 पे कौन है? प्रश्न तो ये है ना, 184 नंबर पे अगर तीसरी है, मुझे लगता पक्का 1 नंबर वाला 190 नंबर लाया होगा। पर इतने कम समय में, इतने कम समय में इतने नंबर लाना आश्चर्यचकित है। अब मैंने माना 5 साल पहले से पटवारी की तैयारी कर रहे थे, पर पटवारी का सिलेबस तो एग्जाम के टाइम पे बदल गया, जिसमें पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं पूछा उसने, इंग्लिश तो मेंशन था ही नहीं, इंग्लिश आ गया उसमें, रीजनिंग नहीं था, रीजनिंग आ गया उसमें, आ गया ना, मैनेजमेंट नहीं था, मैनेजमेंट आ गया उसमें। फिर इसके बाद कैसे? प्रश्न है ना, बहुत सारे प्रश्न आपके ऊपर मैं छोड़ के जा रहा हूं, जिसके जवाब आप लोगों को ढूंढना पड़ेंगे और आप लोगों को देना पड़ेगा। हाँ, ये कह रहा है भाई चेतन ऑफिशियल, कह रहा है लड़कियों के पीछे कोई इतना पैसा नहीं देगा। मैंने कहा बोला कि इन्होंने फर्जी सिलेक्शन लिया? मैं कहा बोल रहा हूं कि इन्होंने फर्जी सिलेक्शन लिया? मैं तो इनको सैल्यूट कर रहा हूं, इतने नंबर लाए, इनको मैं सैल्यूट कर रहा हूं, ये तो इतने नंबर लाए भाई साहब। मैं बोल ही नहीं रहा कि इन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है, मैंने कभी एक शब्द भी बोला? आप बता दो मुझे। सैल्यूट है ऐसी लड़कियों को, सैल्यूट है भाई, खुद की मेहनत के दम पे 184 नंबर लाई। ताजुब की बात मैं अभी तक सोच रहा, टॉपर कहां है यार, वेयर इज टॉपर? ये एक का मैंने केस बताया, इतने नंबर है, और भी चीजें बता रहा हूं। 184 नंबर है, ठीक है। अब इधर देखते हैं अपन, और भी चीजें हैं मेरे पास, आप सारी चीजें देखो आज, तो समझ में आएगा आपको कि आखिर में चल क्या रहा है। ये पूजा जी है भाई, इनका सिग्नेचर देख लो आप, ये पूजा जी का सिग्नेचर देखना, और इधर मैंने जो कृष्णा जी का सिग्नेचर बताया था, अगर आप गौर से देखोगे इन दो सिग्नेचरों को, बता रहा हूं मैं आपको, पूजा जी का सिग्नेचर देख लिया ना आपने, ये कृष्णा जी का सिग्नेचर है। मैं कह रहा हूं, यकीन मानो, आप इनके स्कूल के डॉक्यूमेंट, कॉलेज के डॉक्यूमेंट, बैंक के डॉक्यूमेंट निकालो, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, सिग्नेचर अलग मिलेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। इतने नंबर लाना मेरे बस की बात नहीं, मेरे किसी स्टूडेंट के बस की बात नहीं है 184 नंबर लाना 200 में से, और उस पेपर में, जिस पेपर में व्यापम ऑलरेडी 10 से 12 क्वेश्चन गलत पूछ रहा है। 10 से 12 क्वेश्चन व्यापम खुद बोलता है कि यार ये हमने गलत दिए हैं, हम इसको निरस्त करते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन व्यापम निरस्त कर रहा है। अगर इतने प्रश्नों में से निरस्त करने के बाद भी इतने नंबर आ रहे हैं, तो सैल्यूट इस बेन को, क्या पढ़ाई करी होगी इसने, क्या गजब की पढ़ाई करी होगी इसने। अभी मैं जैसे एक और पीडीएफ बता रहा था आपको, जैसे ये वाली बता रहा था मैं, ये पूजा जी के नंबर है। अब देखो सेंटर तीनों के मैंने बता दिए, तीनों के सेंटर सेम ही है, एक ही सेंटर है एनआरआई वाला ग्वालियर का, और तीनों सेंटर से टॉपर है। और देखो यहां पर देखना बेटा, कितने हैं, 177 मार्क्स हैं, 177 नंबर है, और 177 में वेटिंग देखो कितनी है, मेरिट में चौथा नंबर है। प्रश्न फिर है, 1 पे कौन है, 1 पे कौन है, प्रश्न फिर उड़ गया, 1 पे कौन है, क्या पता।
एक नंबर पे कौन है वो तो पता ही नहीं। तो मुझे ये लगता है, जहां तक मेरा मानना है, इन लोगों ने मेहनत की है तो इनको ऑल द बेस्ट। और मध्य प्रदेश के अंदर मुझे लगता है पेपर लीक होना, पेपरों में फर्जीवाड़ा होना, ये एक आम बात है। अब जैसे देखोगे वर्ग 2 का जो रिजल्ट आया था उसमें मैथ्स में 44 क्वेश्चन गलत थे, 44 में से उन्होंने 5 के आंसर चेंज करे और 39 क्वेश्चन गलत किए हैं। आप एक अनुमान लगाए कि मध्य प्रदेश में वर्ग 2 जैसा एग्जाम होता है जिसके अंदर इतने प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाता है, इसके अंदर भी 10 से 12 क्वेश्चन हर शिफ्ट में व्यापम ने अपनी गलती मान के हटाया है। अब बचा है 184 186 नंबर बचा, 188 नंबर बचा, 10 हटा दो, 12 हटा दो तो 188 में से इतने नंबर लाना मेरे को यार थोड़ा सा अंदर से अच्छा नहीं लगता है। ये मेरे को बहुत बुरा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर तैयारी करने वाले युवाओं के नंबर 130 132 नंबर आते हैं, मेरिट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर इतने कम हो जाते हैं, बाहर हो जाता है।